साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका विधायक सोमनाथ भारती और मेरे हाथ में है भारत का संविधान। इस संविधान के तहत 3 तरह की सरकारें बनती हैं। आज मैं उसके बारे में चर्चा करने आया हूं। पहली सरकार बनती है सेंटर में, जिसका चुनाव हुआ 2019 में, जिसका अगला चुनाव होगा 2024 में, जिसके तहत आपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को चुना। उनका चुनाव होगा 2024 में। दूसरा चुनाव होता है राज्य का। दिल्ली राज्य का पिछला चुनाव हुआ 2020 में, जिसके तहत आपने चुना माननीय केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री के रूप में, और उनका अगला चुनाव होगा 2025 में, जिसके तहत आपने मुझे विधायक के रूप में चुना। तीसरा चुनाव हुआ म्यूनिसिपैलिटी का। शहरों में म्यूनिसिपैलिटी और गांवों में पंचायत। उसी के तहत ये चुनाव 4 दिसंबर को है। म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी के तहत ही वो सारी समस्याएं आती हैं जिसको आप रोज झेलते हो। खराब सड़क, खराब पार्क, खराब पार्किंग, ट्रैफिक में जब फंसते हो उसकी समस्या, सड़कों में गलियों में अंधेरा, ट्री प्रूनिंग की समस्या, और सबसे बड़ी कूड़े की समस्या। हर तरफ कूड़ा कूड़ा कूड़ा, गंदगी। इस सारी समस्याओं का समाधान आ सकता है अगर आप 4 दिसंबर को अपनी पूरी शिद्दत से, पूरी सोच से, समझ से उस पार्टी को चुने जो ये काम कर सकती है। ये चुनाव भारत पाकिस्तान के युद्ध का नहीं है, ये चुनाव चाइना भारत के युद्ध का नहीं है, ये चुनाव है गली मोहल्ले का, अपने आसपास के वातावरण को ठीक करने का। अब सवाल होता है हम वोट किसको दें? आपका वोट किसको जाना चाहिए और किस आधार पर जाना चाहिए? तो आप जज करो, देखो कि अभी तक एमसीडी किसके पास था। अभी तक एमसीडी 15 साल से, 1 साल से नहीं, 15 साल से एमसीडी बीजेपी के पास था। तो क्या आपके घर के आगे की सड़क ठीक हो गई? क्या आपके घर के आगे जो बारिश का पानी इकट्ठा हो रहा था वो खत्म हो गया? क्या आपको बारिश के दिनों में पानी का जमावड़ा की समस्या का पानी करना पड़ता? क्या आपके पार्क अच्छे बन गए हर लिहाज से? क्या आपकी गलियों में, सड़कों पे लाइटों का प्रबंध हो गया? अंधेरी गलियां नहीं हैं? क्या ट्री प्रूनिंग हो गई? पेड़ों कटाई छटाई हो गई? क्या कूड़े की समस्या का समाधान हो गया? क्या 15 सालों में भाजपा ने इनमें से कोई भी काम किया? अगर आपको लगता है कि भाजपा ने किया तो आप भाजपा को वोट दे दें। अगर लगता है कि भाजपा ने नहीं किया ये काम नहीं हुए, सड़कें अभी टूटी पड़ी हैं, पार्क खराब पड़ा हुआ है, तो आप अपना फैसला सोचिए, समझिए कि किसको देना है। साथियों, मैं आपके क्षेत्र का विधायक हूं। पिछले 10 साल से आपकी सेवा कर रहा हूं। 3 बार आपने मुझे विधायक के रूप में चुना है। मैंने मोहल्ला ग्रुप बना रखा है। हर मोहल्ला ग्रुप में एक घर से एक आदमी को जोड़ रखा है। घर बैठे समस्या का समाधान देने का प्रयत्न करता हूं। लेकिन मोहल्ला ग्रुपों में जो समस्याएं आती हैं, 90% समस्याएं म्यूनिसिपैलिटी वाली होती हैं। खराब सड़कों की, खराब गलियों की, बारिश का पानी इकट्ठा हो रहा है, खराब नालियों की, खराब पार्क की, खराब पार्किंग की व्यवस्था की, आपके ट्री प्रूनिंग की समस्या की, स्ट्रे डॉग्स की समस्या की, बड़ी सारी समस्याएं, और सबसे बड़ा कूड़े की समस्या की। मैंने आज तक कभी ना नहीं कहा। मैंने हमेशा काम करने का प्रयत्न किया, लेकिन म्यूनिसिपैलिटी में किसी और पार्टी की सरकार होने के कारण, किसी और पार्टी का पार्षद होने के कारण समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है, या बहुत धीरे गति से होता है। ये मौका है। अगर आपने इस चुनाव में, यानी 4 तारीख को, 4 दिसंबर को, अगर आपने मेरे हाथ मजबूत कर दिए और आम आदमी पार्टी के पार्षद चुन लिए, दिल्ली में एमसीडी में आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल जी की सरकार बन गई, तो ना तो समस्याओं के समाधान की मुसीबत होगी, ना ही पैसों की मुसीबत होगी। ऐसा नहीं कि एमसीडी को हमने पैसा नहीं दिया, 2 लाख करोड़ दिए, 2 लाख करोड़ पिछले 15 साल में, उसका हिसाब किताब नहीं है। लेकिन काम करने की नीयत हो तभी काम होता है। इनकी काम करने की नीयत है ही नहीं। इसीलिए साथियों, मेरी आपसे विनती है, हाथ जोड़ की विनती है। मैंने एक सपना देख रखा है, मालवीय नगर विधानसभा को सबसे अव्वल नंबर बनाने का, हर लिहाज से एक मॉडल कंस्टिट्यूंसी बनाने का। सड़क कैसी हो, पार्क कैसा हो, पार्किंग कैसी हो,
कूड़े का समाधान का क्या मुसीबत है, कूड़े का समाधान कैसे लाना है, स्ट्रीट लाइट की कैसे लानी है, हर लिहाज से क्षेत्र को अव्वल नंबर कैसे बनाना है, मॉडल कैसे बनाना है, इसका मैंने सपना देख रखा है। ये सपना तभी पूरा हो सकता है जब आप इस बार अपने वोट की ताकत होने के कारण समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है या बहुत धीरे गति से होता है। ये मौका है। अगर आपने इस चुनाव में यानी 4 तारीख को, 4 दिसंबर को अगर आपने मेरे हाथ मजबूत कर दिए और आम आदमी पार्टी के पार्षद चुन लिए, दिल्ली में एमसीडी में आम आदमी पार्टी की केजरीवाल जी की सरकार बन गई, तो ना तो समस्याओं के समाधान की मुसीबत होगी, ना ही पैसों की मुसीबत होगी। ऐसा नहीं कि एमसीडी को हमने पैसा नहीं दिया, 2 लाख करोड़ दिए, 2 लाख करोड़ पिछले 15 साल में, उसका हिसाब किताब नहीं है। लेकिन काम करने की नीयत हो तभी काम होता है। इनकी काम करने की नीयत है ही नहीं। इसीलिए साथियों, मेरी आपसे विनती है, हाथ जोड़ की विनती है, मैंने एक सपना देख रखा है, मालवीय नगर विधानसभा को सबसे अव्वल नंबर बनाने का, हर लिहाज से एक मॉडल कंस्टिट्यूंसी बनाने का। सड़क कैसी हो, पार्क कैसा हो, पार्किंग कैसी हो, कूड़े का समाधान का क्या मुसीबत है, कूड़े का समाधान कैसे लाना है, स्ट्रीट लाइट की कैसे लानी है, हर लिहाज से क्षेत्र को अव्वल नंबर कैसे बनाना है, मॉडल कैसे बनाना है, इसका मैंने सपना देख रखा है। यह सपना तभी पूरा हो सकता है जब आप इस बार अपने वोट की ताकत से एमसीडी में तीनों पार्षद मेरे क्षेत्र के आम आदमी पार्टी के चुने। 148 वार्ड से, हौस खास वार्ड से मेरे जो उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी के, कमल भारद्वाज हैं। 149 यानी मालवीय नगर वार्ड से लीना कुमार हैं और 150 यानी ग्रीन बाग वार्ड से सरिता फुगाट हैं। तीनों आम घरों के हैं, आम जिंदगी जीते हैं, आम समस्याओं से जूझते हैं और मेरे बहुत पुराने साथी हैं। इनकी ईमानदारी गारंटी मैं लेता हूँ। एमसीडी का भ्रष्टाचार का खात्मा इन तीनों के साथ मिलकर करेंगे और क्षेत्र को अव्वल नंबर का, नंबर 1 असेंबली हर लिहाज से बनाने का हम एक साथ करेंगे। हम चारों मिलके, मैं और मेरे 3 काउंसिलर मिलके क्षेत्र को सबसे खूबसूरत बनाने की गारंटी देता हूँ। आप फैसला लीजिए, इस बार झाड़ू, 4 दिसंबर को झाड़ू, क्योंकि यही मौका है अपने सड़कों का, पार्कों का, गलियों का, नालियों का, बारिश के पानी की मुसीबत का, कूड़े का, स्ट्रीट लाइटों का, ट्री प्रूनिंग की समस्या का समाधान का। मुझे आशा है कि 4 तारीख को आप जरूर वोट डालेंगे और वोट डालेंगे झाड़ू पे। आप सोमनाथ भारती की जो 10 साल की यात्रा है उसको मजबूत करेंगे, तीनों पार्षद आम आदमी पार्टी से चुनेंगे और समस्याओं का समाधान मेरी गारंटी। धन्यवाद। जय हिंद।